शांकरी यानी शंकर की पुत्री जो खुशियां बांटने निकली तो नर्मदा कहलाई। नर्मदा, गिवर ऑफ प्लेजर। अमरकंटक से निकल पहाड़ों मैदानों में छलांग लगाती अल्हड़ युवती सी नर्मदा, भले ही अपनी मौज में बहती दिखे पर ख्याल सबका रखती है। तभी तो जिसने इसकी ओर कातर दृष्टि से देखा उसने अपने कष्टों को नर्मदा में दूर बहते पाया। सबकी भूख मिटाने वाली, सबकी प्यास बुझाने वाली नर्मदा ने खुद भले ही प्यार में धोखा खाया, भले ही खुद का विश्वास टूटा, पर उसने किसी का विश्वास नहीं तोड़ा। अपने आंसुओं को छिपा लोगों के आंसू पोंछने चल पड़ी। जीवन से हारे लोग नर्मदा के किनारे आए तो आशा और उमंग से भर गए। नर्मदा ने लोगों को जीना सिखाया, हंसना सिखाया, नाचना और अलमस्त रहना सिखाया। ये नदी से देवी और देवी से मां बन गई। पर शिव के लिए हमेशा एक बेटी ही रही और हर पिता की भांति त्रिलोकीनाथ शिव कहीं सिद्धनाथ बनकर एक किनारे पर बैठ जाते हैं तो कहीं रिद्धनाथ बनकर दूसरी ओर। और जब ज्यादा ही चिंता सताने लगे तो ओंकारेश्वर बनकर पुत्री के वात्सल्य में बीच में बैठे दिखाई देते हैं। असंभव को भी संभव करने वाली, असाध्य रोगों को ठीक करने वाली, धनहीनों को धनवान बनाने वाली, खोई प्रतिष्ठा दिलाने वाली नर्मदा के पास जो आया वो संतुष्ट हुआ। जिसने इसके तटों के सौंदर्य को देखा वो अभिभूत हुआ। जिसने परिक्रमा की वो तृप्त हुआ। लेकिन सबको तृप्त करने वाली शांकरी आज भी अतृप्त है और तभी तो सागर में मिलते ही फिर चल पड़ती है अमरकंटक से। नर्मदा अतृप्त है और इसलिए इसकी यात्रा अंतहीन। ऋषियों ने, अवतारों ने यहां सिद्धि पाई, पर इसके रहस्यों को कोई भी नहीं जान पाया। पर जानने का क्रम भी निरंतर चलता रहता है और इसी क्रम में कुछ अनसुलझे रहस्यों से पर्दा उठाया गया है शांकरी एक अतृप्त धारा में। एक अंतहीन और अविनाशी यात्रा के साक्षी बनिए शांकरी के साथ।